अस्सलामुअलैकुम। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हम डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4a² माइनस 9b²। स्क्वायर रूट निकाल लें 4a² का जो कि 2a होगा और 9b² का 3b हो जाएगा। अब a² माइनस b² की शक्ल में ये बन चुका है, तो एक दफ़ा इसे माइनस में और एक दफ़ा इसे प्लस में लिख दें। सेम इसी बेस के ऊपर सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, जिसके अंदर 16x², इसका स्क्वायर रूट 4x हो जाएगा, 25y² का 5y हो जाएगा। अब इसकी शक्ल फार्मूले जैसी हो गई, a² माइनस b²। तो एक दफ़ा इसे माइनस में और एक दफ़ा इसे प्लस में लिख दें। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 100x² z² का स्क्वायर रूट 10xz होगा और y4 का y² होगा, और एक दफ़ा 10xz माइनस y² और एक दफ़ा 10xz प्लस y² लिख दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का स्क्वायर रूट निकालें। 1/100x4 का 1/10x² और 100y4 का 10y2। अब ये a² माइनस b² में बन गया, तो एक दफ़ा इसे माइनस में और एक दफ़ा इसे प्लस में लिख दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, स्क्वायर रूट निकालें। 64 का 8, 81 का 9 और ये f हो जाएगा, और यहाँ 9/8 g² हो जाएगा स्क्वायर रूट। एक दफ़ा इसे माइनस में लिख दें और एक दफ़ा इसे प्लस में लिख दें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें स्क्वायर रूट निकालें। x² का x4 है हमारे पास, इसका स्क्वायर रूट x² हो जाएगा, 121 का 11 हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर भी 11y आएगा। अब एक दफ़ा इसे माइनस में लिख दें और एक दफ़ा इसे प्लस में लिख दें। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसी फार्मूले की बेस पर है और स्लाइटली सा चेंज है थोड़ा सा। देख लें, ये हमारे पास ऑलरेडी a² और ये b² की फॉर्म में है, तो एक दफ़ा इसे हम माइनस में और एक दफ़ा इसे हम प्लस में लिख देते हैं। अब इसका ब्रैकेट ख़त्म करते हैं, तो ये जो प्लस वाली साइड है ये तो एज इट इज़ आ जाएगी, ये सिर्फ माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, बाकी ये पूरा एज इट इज़, ये भी पूरा एज इट इज़ यहाँ आ जाएगा और ये भी पूरा एज इट इज़ यहाँ आ जाएगा। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट कर दें। ये +2x माइनस 2x से कैंसिल आउट होगा और प्लस z के साथ ऐड होकर 2z हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी ये z से z कैंसिल आउट होगा और 2x प्लस 2x हमारे पास 4x हो जाएगा। अब इन दोनों को इनटू कर दें, 2 4 ज़ा 8 और xz, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी a² माइनस b² की फॉर्म में दिया गया है। एक दफ़ा इसे माइनस में लिख दें, एक दफ़ा इसे प्लस में लिख दें और इसका ब्रैकेट रिमूव करें। रिमूव करने पर ये माइनस प्लस हमारे पास माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर इस प्लस की वजह से ये वाला भी एज इट इज़ आ जाएगा और ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर कैंसिल आउट करें, ये 4a में से 2a को माइनस करें तो 2a बच जाएगा, और -9b और -5b आपके पास -14b आ जाएगा। इस तरह ये 4a प्लस 2a आपके पास 6a हो जाएगा, और -9b प्लस 5b, बड़े में से छोटे को माइनस कर दें और बड़े का साइन आ जाएगा, -4b आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब इसे हमें a² माइनस b² की फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो 169 का स्क्वायर रूट 13 होगा और x4 का x⁻2 होगा, और ये ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म में है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और अब ये a² माइनस b² में आ गया, एक दफ़ा इसको माइनस में लिख दें, एक दफ़ा इसको प्लस में लिख दें। एक स्टेप आप फर्दर बढ़ा सकते हैं, ये एज इट इज़ आ जाएगा, ये -3t और ये माइनस प्लस माइनस होकर -4 आ जाएगा, और यहाँ पर ये 13x² प्लस t और +4 आ जाएगा, जैसे कि ये यहाँ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये ऑलरेडी a² माइनस b² की फॉर्म में दिया गया, इसको एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, एक दफ़ा प्लस में लिख दिया। ये माइनस जस्ट इस माइनस को प्लस कर देगा, और इस प्लस की वजह से यहाँ ये तमाम एज इट इज़ आ जाएंगे, कोई साइन में फ़र्क नहीं आएगा। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट कर दें। 9x² में से 4x² निकाल लें तो 5x² बचेगा। इसी तरह -y² और +y² से -3y² बचेगा। यहाँ पर 9x² प्लस 4x² 13x² हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होकर -4 और -1 हमारे पास -5y² हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर भी स्क्वायर मौजूद नहीं है, यहाँ पर भी स्क्वायर मौजूद नहीं है, बट इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले में और इसको भी ए माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले में क्लोज किया जा सकता है। यानी इसे हम ए प्लस वन ओवर ए का होल स्क्वायर और इसे हम बी माइनस वन ओवर बी के होल स्क्वायर में क्लोज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है। तो हमने पहले इनको फार्मूले की शक्ल में लाया, तो ए स्क्वायर वन अपॉन ए स्क्वायर और बीच के अंदर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट ये नंबर और फिर ये सेकंड नंबर आ जाएगा। और इस तरह दूसरे वाले को भी ये बी स्क्वायर और वन अपॉन बी का स्क्वायर रूट लिया और फार्मूले में यहाँ 2 और ये फर्स्ट नंबर बी और ये सेकंड नंबर वन ओवर बी आ गया। अब ये हमारे पास पूरा क्लोज होगा ए प्लस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर में और ये वाला बी माइनस वन ओवर बी के होल स्क्वायर में। अब इसकी शक्ल फार्मूले जैसी हो गई, इसको एक दफ़ा प्लस में लिख दिया हमने और एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। सेम इसी बेस के ऊपर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें, एक पार्ट ये है एक पार्ट ये है। ये जो 4 है हमारे पास, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 2 प्लस 2 के अंदर। इसको जब 2 प्लस 2 के अंदर ब्रेक करेंगे तो एक 2 को हमने जो है ये फर्स्ट टर्म के साथ रख दिया और एक 2 को हमने इसके साथ रख दिया। यहाँ अगर आप देखें तो इसका इसका स्क्वायर रूट 3x है, इसका स्क्वायर रूट 1/3x हो रहा है और बीच के अंदर ये 2 और बीच का जो a और b है, a जो है वो हमारे पास 3x है और मल्टीप्लाई b जो है वो भी 1/3x है। तो इसका मतलब है 3x से 3x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जस्ट हमारे पास जो है वो 2 बच जाएगा। तो 2ab का जस्ट 2 यहाँ पर ये लिखा हुआ है। इसी तरह यहाँ से ये माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेंगे, इसका स्क्वायर रूट 2y हो जाएगा और ये माइनस बाहर कॉमन लेने की वजह से तो माइनस प्लस ये भी माइनस हो जाएगा और 2a और b यहाँ पर भी 2y और 2 1/2y तो वो कैंसिल आउट होंगे, तो जस्ट b 2 आपके पास बचेगा और ये माइनस भी इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा और आपके पास इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 1/2y हो जाएगा। अब आपने इसको फार्मूले की फॉर्म में बना दिया, तो इसको क्लोज करें फार्मूले में, तो ये 3x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर में क्लोज हो जाएगा, ये माइनस एज इट इज आएगा और ये 2y माइनस 1/2y में क्लोज हो जाएगा। अब इस पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएं, एक दफ़ा इसे माइनस में लिख दें और एक दफ़ा इसे प्लस में लिख दें। सेम इसी फार्मूले के बेस के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो ये पार्ट हमने एज इट इज उतार दिया, ये यहाँ पर आ गया आपके पास। अब अगर आप देखें तो इस पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, यानी a की जगह x, b की जगह y है, तो y x प्लस वाई का होल स्क्वायर में इसे क्लोज कर दिया और 9z4 का स्क्वायर रूट 3z स्क्वायर ले लिया। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म के अंदर आ गया, तो एक दफ़ा इसको हमने माइनस में और एक दफ़ा इसको हमने प्लस में लिख दिया। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल एज इट इज़ है, जस्ट आपने ये करना है कि इसके अंदर से 4 कॉमन ले लें। ये 4 हमने कॉमन ले लिया तो इधर a स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर प्लस b4 हो गया। अब ये आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर में क्लोज हो रहा है, तो a का स्क्वायर रूट a आ जाएगा, b4 का स्क्वायर रूट b स्क्वायर आएगा, तो a प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर में ये पार्ट क्लोज हो गया। 9c स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो है वो 3c हो जाएगा और यहाँ पर भी ये 4 का स्क्वायर रूट 2 और a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको ये बना कर रख दिया और यहाँ पर 3c स्क्वायर। अब इसको एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में हम लिख देंगे, तो एक दफ़ा इसको माइनस में लिख दिया और एक दफ़ा प्लस में लिख दिया। अब ब्रैकेट ओपन कर लें, ये 2a और 2b स्क्वायर हो जाएगा, ये एज इट इज़ आएगा। इस तरह यहाँ पर भी 2 इससे भी और इससे भी इंटू कर दें और ये एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास अब फार्मूले को राइट हैंड साइड पर कर दिया गया, तो इसका स्क्वायर रूट ले लें, इसका स्क्वायर रूट आपके पास 4d स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ये इसका स्क्वायर रूट c का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर d होगा और बीच में माइनस है, तो c स्क्वायर माइनस d के होल स्क्वायर के अंदर ये क्लोज हो जाएगा। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, तो एक दफ़ा इसको माइनस में लिख दें, एक दफ़ा प्लस में लिख दें। एक स्टेप फर्दर अगर आप बढ़ाना चाहें तो ये 4d स्क्वायर, ये माइनस सी स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस प्लस डी हो जाएगा और ये ब्रैकेट जो है स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ख़त्म हो जाएगा और इसी तरह इसको एज इट इज़ उतार देंगे, 4d स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस डी। इस तरह आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर अगर आप देखें तो ये 4 और ये आपके पास क्लोज हो रहा है। ए आपके पास x इसका स्क्वायर रूट होगा और y 4 का स्क्वायर रूट y स्क्वायर होगा
तो x प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर में आया, और ये आपके पास 3 यहाँ 6 है तो 3 टू ज़ा 6, 3y 3 के होल स्क्वायर में क्लोज हुआ। अब यहाँ 4 को भी होल स्क्वायर 2 हो गया, और ये x प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये 3y क्यूब का होल स्क्वायर के अंदर क्लोज हुआ। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं, एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं। नेक्स्ट फिर थोड़ी अरेंजमेंट करेंगे इसकी, रीअरेंज कर लें इसको। ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और ये माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, इसका स्क्वायर रूट निकालें। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर और ये 4 2 का होल स्क्वायर है, और बीच में 2a और b, a आपके पास ये x हो जाएगा, b आपके पास ये 2 होगा। इस तरह इससे माइनस कॉमन ले लें तो आपके पास ये वाई स्क्वायर बचेगा, और इस माइनस का साइन प्लस में हो जाएगा, और ये भी माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो ये वाली साइड क्लोज हो रही है a माइनस बी होल स्क्वायर यानी x माइनस 2 होल स्क्वायर में। फर्स्ट नंबर आपके पास x है और लास्ट आपके पास 2 है, और इसी तरह यहाँ पर ये y प्लस 1 के होल स्क्वायर में क्लोज हो रहा है। तो इन दोनों को क्लोज कर दें। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में बन गए। एक दफ़ा इसे माइनस में लिख दें, एक दफ़ा इसे प्लस में लिख दें। अब ब्रैकेट ओपन करें तो ये x माइनस 2, ये माइनस वाई, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर ये x माइनस 2 और ये प्लस है तो एज इट इज़ आ जाएगा y प्लस 1। अब यहाँ पर ये x एज इट इज़ आ गया, तो माइनस वाई एज इट इज़, माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर भी x और y एज इट इज़, और माइनस 2 और प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये टर्म 4x स्क्वायर एज इट इज़ आएगी, इसमें माइनस कॉमन ले लें तो ये वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 हो गया, और ये फार्मूले में क्लोज हो रहा है y प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर रूट 4x स्क्वायर का 2x। एक दफ़ा इसको माइनस में लिख दें, एक दफ़ा प्लस में लिख दें, और ब्रैकेट ओपन कर दें। जस्ट ये माइनस प्लस माइनस होगा और ये एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ईजी है, और ये a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, तो बस एक दफ़ा इसको माइनस में, एक दफ़ा प्लस में लिख दें। सेम ये भी आपके पास, तो अंडर रूट 4x माइनस अंडर रूट 9y और अंडर रूट 4x प्लस अंडर रूट 9y, इसका भी आंसर आ जाएगा। तो ये सेकंड का आंसर भी हमारे पास इस तरह आ गया। इसी तरह थर्ड भी हमारे पास बहुत ईजी दिया गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, एक दफ़ा माइनस में लिख दें, एक दफ़ा प्लस में लिख दें। जस्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और लास्ट क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ स्क्वायर हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम अपनी तरफ से रूट और स्क्वायर ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं और इक्वेशन जो है वो इक्वल होती है। तो दोनों साइड हमने इन दोनों के ऊपर रूट और स्क्वायर ले लिया। अब ये पिछले सवाल जैसा हो गया, एक दफ़ा इसको माइनस में लिख दें और एक दफ़ा इसको प्लस में लिख दें। तो ये हमारे पास डिफरेंस ऑफ फार्मूले के तमाम क्वेश्चन है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर उससे एक सवाल लाजमी इससे बनता है, तो इसकी लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।